नेक्स्ट है इसमें हमारा कंपाउंड लिपिड्स। देखिए सिंपल लिपिड को हम डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड लिपिड, और कंपाउंड लिपिड में हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे फॉस्फोलिपिड। देखिए क्या होता है, ये भी दो, एक तो ग्लिसरॉल बेस होते हैं और एक स्पिंगोसिन बेस होते हैं। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, तो ग्लिसरॉल बेस में जो फॉस्फोलिपिड है उसके एग्जाम्पल हमारे कोर्स में हैं। लेसिथिन है, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, बाकी एनसीईआरटी ने नहीं दिए हुए हैं। तो इसके अलावा सिफेलिन है, कार्डियोलिपिन है और प्लाज्मिनोजन है। ये ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है। स्पिंगोसिन क्या है, देखिए स्पिंगोसिन भी एक लॉन्ग एल्कोहल है जिसके पास OH और NH2 ग्रुप है। इसके पास 2 OH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। लॉन्ग चेन है कार्बन हाइड्रोजन की, या हम कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन का एक लॉन्ग चेन एल्कोहल है। इसमें जो एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोलिपिड का वो है स्फिंगोमाइलिन। और ये जो हमारी माइलिन शीथ है उसकी मेम्ब्रेन में, न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ है उसकी मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारे कोर्स में है ग्लिसरॉल बेस्ड लेसिथिन की स्ट्रक्चर देखते हैं कि लेसिथिन की स्ट्रक्चर में इस फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होता है। लेसिथिन की स्ट्रक्चर अब हम एक्सप्लेन करते हैं। लेसिथिन देखिए एक फॉस्फोलिपिड है और ग्लिसरॉल बेस है, जैसा कि हमने अभी क्लासिफिकेशन किया है। तो देखिए इस फॉस्फोलिपिड का नाम कहाँ से आया है। फॉस्फोलिपिड आपको ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर पता है, उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है कि जो आपका CH2 के साथ जुड़ा हुआ है फर्स्ट फैटी एसिड वो रहेगा यहाँ पर, सेकंड भी होगा सेकंड कार्बन से, लेकिन जो थर्ड कार्बन पर है यहाँ पर फैटी एसिड नहीं होगा। फैटी एसिड की जगह पर क्या होगा, एक तो फॉस्फेट जुड़ा होगा, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और प्लस यहाँ पर एक नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, इसे हम बोलते हैं कोलाइन। ये नाइट्रोजन कंपाउंड है और इसकी स्ट्रक्चर में CH2CH2N और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखिए हम टर्म देते हैं फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड कहाँ से नाम आया, क्योंकि जो थर्ड कार्बन है उस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और फॉस्फेट के साथ एक कोलाइन जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है फॉस्फोलिपिड की। यानी हमारा जो फॉस्फोलिपिड का नाम आया वो किससे आया कि जो आपका थर्ड कार्बन है उस पर फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट और कोलाइन जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी लेसिथिन की, जो कि एक ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है। और लेसिथिन कहाँ पर होता है, एक ये सरफेक्टेंट होता है, सरफेक्टेंट की तरह काम करता है ये लंग्स में सरफेस टेंशन को ये कम करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में। और दूसरा ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड भी है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी ये जनरली प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन में, यानी सेल की मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वो हमारा फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल बेस्ड जिसकी स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन की लेसिथिन की। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन। तो उसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखते हैं हम स्फिंगोमाइलिन, जो कि एक स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड है। तो ये भी कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल है। और इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये स्ट्रक्चर है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि एक लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोजन की सीरीज़ है हमारे। सिर्फ मैं आपको आउटलाइन बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। तो इसमें एक NH2 है, OH ग्रुप है। तो NH2 के साथ एक फैटी एसिड अगर जुड़ जाए स्फिंगोसिन में तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है सेरेमाइड। यानी स्फिंगोसिन ये मॉलिक्यूल है, इसके NH2 के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं सेरेमाइड। ठीक है, फिर यहाँ पर जो OH है इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाए और यहाँ पर ये नाइट्रोजन कंपाउंड कोलाइन जुड़ जाए।
ये फॉस्फेट हुआ और फॉस्फेट के साथ कोलाइन नाइट्रोजन कंपाउंड जुड़ गया। यहाँ पर NH2 के साथ फैटी एसिड ही है, यानी जो सेरेमाइड है, सेरेमाइड के साथ अगर आपका फॉस्फेट और कोलाइन जुड़ जाए एक नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाती है स्फिंगोमाइलिन, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है और ये किसके बेस है, स्फिंगोसिन बेस है। यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं है, ये एक लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोजन का अल्कोहल है जिसमें कि हमारा स्फिंगोमाइलिन का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं स्फिंगोमाइलिन के अलावा हम ग्लाइकोलिपिड पे आते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड भी एक कंपाउंड लिपिड है और उसमें क्या क्या होते हैं, ग्लिसरॉल बेस क्या होते हैं और स्फिंगोसिन बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपाउंड लिपिड में। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। देखिए, ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब है कि लिपिड्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़े हो, जैसे फॉस्फोलिपिड में क्या था कि लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था, तो ग्लाइकोलिपिड का मतलब है कि लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये भी दो बेस होते हैं, एक ग्लिसरॉल बेस हो सकते हैं, एक स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल की आपने स्ट्रक्चर इससे पहले देख ली है। तो ग्लिसरॉल बेस में क्या होगा कि जो हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये इसके फर्स्ट कार्बन पर तो फैटी एसिड जुड़ा होगा, ये एक फैटी एसिड है, यहाँ पर दूसरे पर भी फैटी एसिड जुड़ा है, लेकिन जो तीसरा कार्बन है उस पर एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा, यानी ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड भी हो सकता है और ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगी ये हमारी होगी ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोलिपिड किसके बेस है, ये ग्लिसरॉल बेस। स्फिंगोसिन में देखिए, स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर आपको पता है। स्फिंगोसिन में अगर फैटी एसिड जुड़ जाए तो फैटी एसिड जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं सेरेमाइड, जो मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सेरेमाइड के साथ अगर गैलेक्टोज जुड़ जाए, यानी जो OH ग्रुप है वहाँ पर गैलेक्टोज जुड़ जाए, तो वो स्ट्रक्चर बन जाती है ग्लाइकोलिपिड सेरिब्रोसाइड। और अगर सेरेमाइड के साथ ओलिगोसेकेराइड जुड़ जाता है, यानी ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट अगर जुड़ जाए सेरेमाइड के साथ, तो वो स्ट्रक्चर बन जाती है गैंग्लियोसाइड। और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट या दोनों जो आपकी ग्लाइकोलिपिड्स है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड में ग्लिसरॉल में अगर ग्लिसरॉल बेस में देखें तो अगर थर्ड कार्बन पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो वो ग्लाइकोलिपिड है। स्फिंगोसिन में जो सेरेमाइड है, सेरेमाइड बनेगा और सेरेमाइड के बाद अगर गैलेक्टोज जुड़ जाए OH के साथ तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी सेरिब्रोसाइड। अगर सेरेमाइड के साथ ओलिगोसेकेराइड जुड़ जाए तो वो स्ट्रक्चर होगी आपकी गैंग्लियोसाइड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया अभी हमारा कंपाउंड लिपिड का। अब हम देखते हैं डेराइव्ड जो हमारे लिपिड्स है, जो स्टीरॉयड बेस्ड है, वो कौन कौन से हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है,